हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने वाले हैं 2024 के लिए। देखने वाले हैं कि 2024 में आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके इस टाइम पर अगर आप सिंगल पर्सन हो या फिर अगर आप शादीशुदा हो या फिर अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, नो मैटर आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, उस साइड से आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके फाइन, सो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है द टावर जो कि रिवर्स बैठेगा। ओके फर्स्ट कार्ड एकदम से सीधा आया है, टावर रिवर्स आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ओ माय गॉड, लवर्स ब्यूटीफुल एनर्जी जो कि सीधा आया है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स बैठेगा। ओके बॉटम द डेक देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से बॉटम द डेक में देखो, लव लाइफ के साइड से आपने अभी तक जितने भी दिए जलाए हैं, जितने भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं, जितने भी दुआ मांगे हैं, उन सभी चीज़ों का फल आपको एक साथ प्राप्त होने वाला है 2024 में। कैन यू बिलीव इट? इतना सारा खुशी आपको मिलने वाला है कि आप बहुत दिन तक याद रख पाओगे, बहुत साल तक याद रख पाओगे। कुछ ऐसा मेमोरेबल या फिर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सिचुएशन क्रिएट होने वाला है 2024 में जो आप एकदम से कभी भी भूलने नहीं वाले हो। फाइन, सो इसे हम साइड कर देते हैं। एंड यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, जेमिनी की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, साथ में फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके एंड सो यस, अभी तक तो यही दिख रही हैं। बाद में हम और भी कार्ड्स लेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी जो भी एनर्जीज आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र आ रही है, द टावर रिवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आप ना कहीं अपनी लव लाइफ के साइड से बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत टाइम से एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हो। वो चाहे आप किसी भी साइड से अभी एग्जिस्ट क्यों ना कर रहे हो, मतलब कि जो भी आपका हालत है अभी, मैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, नो मैटर, विडो हो, ब्रेकअप हो चुका है, हो रहा है, सेपरेशन में हो, तो आप बहुत टाइम से एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे थे। देखो, हर एक के लिए न्यू बिगिनिंग का डेफिनेशन अलग होगा। कोई इंसान हो सकता है शादी के लिए वेट कर रहा था, उस साइड से वो न्यू बिगिनिंग प्राप्त करना चाहता था, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बेबी के लिए वेट कर रहे थे, कुछ लोग हो सकता है बहुत टाइम से सिंगल हैं, अपने लाइफ में किसी इंसान को एंटर करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो देखो, हर एक साइड से कोई ना कोई एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहा था। तो तुला राशि वालों की लाइफ में ये जो वेटिंग एनर्जी है ये ख़त्म होती हुई दिख रही है। ये जो न्यू बिगिनिंग है ये आपके लाइफ में ऑलरेडी मुझे दिख रही है 2024 से ही एग्जिस्ट करने वाला है। आपका जो भी प्रे है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपका प्रे का जो फल है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिख रही है। एंड और एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि पिछले 10 महीने के अंदर या फिर 16 महीने के अंदर आपके लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन हुआ है। मतलब कि कोई ब्रेकअप हो सकता है या फिर बहुत बड़ा कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको आपके लव लाइफ के साइड से फेस करना पड़ा था जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डार्क था, नेगेटिव था, एकदम से टॉलरेट करने जैसा नहीं था। तो ये जो टावर मोमेंट है ये ऑलरेडी आपके लाइफ से गुजर चुका है, मुझे दिख रही है। हेवीएस्ट डार्केस्ट सिचुएशन से आप ऑलरेडी निकल चुके हो। तो अभी आपके लाइफ में जो आ रही है वो है सवेरा, आपके मैनिफेस्टेशन का फल, लव लाइफ में ग्रोथ, बैलेंस, स्टेबिलिटी, हार्मनी, ये आती हुई दिख रही है, फिजिकल अट्रैक्शन। सो ये जो 2 कार्ड है एकदम से सीधा बैठा है, आपके सामने ही है ये 2 कार्ड, बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है आपके लव लाइफ के साइड से। जो लोग सिंगल हैं वो लोग तो 110% इस टाइम पर एक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं।
एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, उन लोगों के बीच में ना मुझे दिख रही हैं प्यार नहीं था, भरोसा नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ रहा था, कुछ चीज़ें मिसिंग हो रहा था आप दोनों के बीच से। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे थे, फिजिकली मीट नहीं कर पा रहे थे टाइम टू टाइम। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये जो दूरियां हैं, ओके सो ये ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक भी कर रहे थे या फिर अभी भी शायद करके रखे हो, तो ये ब्लॉकेजिंग वाला सिचुएशन भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो एकदम से टावर का कार्ड है, इसका ऑपोजिट कार्ड यहाँ पर है द जजमेंट, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, सोल का एक न्यू जर्नी को दर्शा रहा है। एंड इस टाइम पर 2024 में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपका सोल को बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होने वाला है, इमोशनल सेटिस्फिकेशन आती हुई दिख रही है। न्यू बिगिनिंग के साथ साथ ये जो दुआ है आपका, ये भी कबूल किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। तो इसके तरफ से भी एक क्या बताऊँ, अश्योरेंस आती हुई दिख रही है कि आपका जो लाइफ है वो एकदम से पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमने वाला है एंड ऑलरेडी घूम चुका है, मुझे दिख रही हैं। जो भी भरोसा, विश्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स था वो तो सॉल्व होने ही वाला है। साथ में आपके एंड आपके पर्सन की कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी आती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को आप दोनों ही एकदम से समझने वाले हो, एक दूसरे की ज़रूरतों को इस टाइम पर आप दोनों ही समझने वाले हो। एंड इससे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अट्रैक्शन के साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्शुअल अट्रैक्शन भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो देख लेते हैं डिटेल में रीडिंग को। पॉजिटिव रहे। हो सकता है अभी तक आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा चल रहा था उसका गलती आप दोनों ही शायद मान नहीं पा रहे थे। अगर आपका गलती है तो आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर अगर आपके पर्सन की गलती है तो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सोच ही नहीं रहा था एक दूसरे के बारे में। तो ये जो सिचुएशन है ये बदलने वाला है, क्योंकि ये जो दो कार्ड आया है ना, ये एकदम से रिवर्स आया है, जो कि बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स, फाइन। सो मुझे दिख रही है कि आप लव लाइफ के साइड से किसी गेट टुगेदर में बहुत सारे दोस्तों को आने वाले टाइम में बुलाने वाले हो, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। देखो आने वाले टाइम में मतलब कि 2024 की एनिवर्सरी हो सकता है, या फिर आप दोनों का पहला मीटिंग का तारीख हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों अपने किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। तो इस टाइम पर आप बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करते हुए दिख रहे हो, पैसों को खर्च करते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ को। या फिर इस टाइम पर आप अपने पर्सन को लेकर कहीं पर घूमने भी जा सकते हो। बट ओवरऑल आपके लव लाइफ के साइड से एक इंजॉयमेंट आती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने प्रॉमिस को निभा नहीं पाते हैं, अपने काम की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से। एंड इसी वजह से प्यार तो था बट कहीं ना कहीं दिखावा उनमें ज़्यादा था। तो ये जो दिखावा है या फिर ये जो ऊपर ही ऊपर सरफेस लेवल पर प्यार जताना है, तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में ना बंद होने वाला है। दिल से प्यार होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं दिल से दिल कनेक्ट कर पाओगे आप अपने पर्सन के साथ। आप जिनको भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान आपके फिजिकली भी करीब रहेंगे एंड दिल से भी आने वाले टाइम में करीब रहने वाले हैं। ये जो छुपा हुआ तलवार है, इसका ज़रूरत कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में दिल से बातचीत होने वाला है, दिल से सब कुछ हैंडल होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा मैटर करता है लव लाइफ के साइड से। इमोशनल नीड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली इस टाइम पर आपके पर्सन आपकी इमोशनल नीड्स को समझ पाएंगे, आप अपने पर्सन की इमोशनल नीड्स को समझ पाओगे एंड उसे पूरा भी करने की कोशिश करोगे। तो आप जिसे प्यार करते हो एकदम से दिल खोल कर प्यार करते हो, एंड साथ में ही आप जैसा प्यार करोगे आपके पर्सन भी आपको वैसा ही प्यार करते हुए दिख रहे हैं। एक इक्वलिटी, बैलेंसिंग सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आपके पर्सन ही फर्स्ट कदम लेने वाले हैं, फर्स्ट कदम उठाने वाले हैं आपकी तरफ।
क्योंकि उस इंसान को पहले ही रियलाइज़ हो जाएगा, आपसे पहले भी उनको रियलाइज़ होने वाला है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो रहा है बहुत टाइम से। तो अभी इस चीज़ को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। एंड जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी पर्सन इस टाइम पर एंटर करेंगे वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग एंड चार्मिंग किस्म के होने वाले हैं, स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होने वाले हैं। हो सकता है मंदिर मस्जिद में कुछ ज़्यादा ही विजिट करते हैं या फिर घर में कुछ ज़्यादा ही पूजा देते हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी इंसान इस टाइम पर एंटर करने वाले हैं वो अभी वर्तमान में किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, मतलब उनका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है या फिर हो सकता है वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है। तो उस जगह से ब्रेकअप करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, मुझे दिख रही हैं। एंड इसके साथ कुछ लोगों के लिए और एक मसला भी दिख रही है कि जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, वो इंसान तो आपको मिलकर रहेगा। तो इसी वजह से आपको इस टाइम पर इस बात को इशू नहीं बनाना है कि वो किसी और की तरफ से आपके पास आ रहे हैं या फिर किसी और के रिलेशनशिप को ब्रेक करके आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के दिल को अच्छे से फील कर पाते हो, एक दूसरे की ओर एक खिंचाव सा महसूस करते हो, तो आपको इस टाइम पर समझ लेना चाहिए कि यही आपका सोलमेट है। वो जो कनेक्शन में थे वो इंसान, वो एक कार्मिक कनेक्शन था, वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है एंड सीख कर मूव ऑन करने वाले हैं। ओके, एंड इस टाइम पर आपको आपके पर्सन के ऊपर एकदम से डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं बहुत क्लियर माइंड लेकर आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो सिंगल लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं, ये जो भी इंसान आपके लाइफ में इस टाइम पर एंटर करेगा, ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ, शाई है, शाई किस्म के इंसान हैं। चीज़ों को हो सकता है ओपनली व्यक्त नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सन है दिख रही हैं। इनके घर में हो सकता है एक्वेरियम है, वहाँ पर बहुत सारे कलरफुल फिशेस हैं। ओके, एंड ये एक ऐसा इंसान है जो हर एक के साथ खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं। जो इंसान इनके बहुत दिल के करीब हो जाते हैं उनके साथ ही ये इंसान बातें कर पाते हैं। एंड इन्होंने अपना लव, अपना इमोशंस, अपना सब कुछ उस इंसान के लिए स्टोर करके रखा है जिनको वो इंसान अपना दिल देंगे, एंड वो इंसान आप होने वाले हो। तो फाइनली इनको उनका प्यार मिलने वाला है एंड आपको आपका प्यार। ये इंसान बहुत टाइम से किसी ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे थे जो इनको समझेगा, जो इनको प्यार करेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं आप दोनों का ही वेटिंग एनर्जी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान भी डिवाइन से एक ऐसा पर्सन मांग रहे थे जो आपकी तरह हो। फाइन, सो ऐसे ही एक दिख रही है आप दोनों का जो मिलना है वो तो डेस्टाइन दिख रही हैं। फाइन, सो देख लेते हैं और कुछ मैसेजेस। सो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं कि ओके, सो यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही दिख रही हैं। साथ में एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं एंड फायर साइन है यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो यस, यही एनर्जीज मुझे ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही है उस इंसान के साथ आपका मुलाकात कहीं ना कहीं मई महीने में या फिर अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों के अंदर मीटिंग होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इसके साथ ही आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होते हुए दिख रही है मार्च महीने के साइड में। फाइन, तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड आपके लव लाइफ से रिगार्डिंग कुछ ट्रूथ्स, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ रियलाइजेशन आपको होने वाला है कहीं ना कहीं जुलाई महीने के साइड में। मतलब कि आपको 2024 के मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 जो महीने हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन 4 महीने में आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ डायमंड्स। फाइन, ये ना द सन का कार्ड है। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर खुशियाँ, सेलिब्रेशन, गॉड ब्लेसिंग्स, इसके साथ हीलिंग आती हुई दिख रही हैं। आपके मन में इस टाइम पर पीस बनता हुआ दिखेगा, आपके मन में इस टाइम पर इंजॉयमेंट रहेगा। एंड ये जो 6 नंबर है, मतलब कि लवर्स का कार्ड से मुझे दिख रहा है कि एक अबंडेंस इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में एग्जिस्ट होता हुआ आप देख पाओगे।
एंड यहाँ पर है 9 ऑफ डायमंड्स। एंड सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ प्रोटेक्शन इस टाइम पर आपको लेना है। यहाँ पर ये मैसेज बहुत बोल्ड तरीके से दिख रही है। एंड इस टाइम पर खुद के हो सकता है ड्रेसिंग सेंस या फिर खुद के चेहरे को इस टाइम पर आपको थोड़ा सा ग्लो अप करना है। तो इस टाइम पर आप खुद के ऊपर जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे लव लाइफ के साइड से आपको उतना अच्छा फल मिलता हुआ आपको नोटिस होगा। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्पेड्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे के एकदम से टक्कर के पार्टनर हो, मतलब कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दिख रही है 2024 में आप दोनों ही हर एक डिसीजंस बहुत ज़्यादा डिस्कस करके लेने वाले हो। आप दोनों ही किसी काम को करने से पहले एक दूसरे के परमिशन को लेते हुए दिख रहे हो, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई किसी से कुछ भी छुपा कर नहीं करने वाला है, जो भी होगा क्लियरली होगा, जो भी होगा सामने होगा। एंड देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 2024 के लिए आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओह वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पहले से ही मैं यही बता रही थी कि आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी एक न्यू स्टार्ट ना कुछ लोग का स्टार्ट हो भी चुका है 2024 पढ़ते ही। हो सकता है इस चीज़ को महसूस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है, एक नया मोड़ आप देखने वाले हो, या फिर एक नया दरवाज़ा आपके लिए ओपन होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ की साइड से। बहुत सारे लोगों का शादी इस टाइम पर तय हो सकता है। लव लाइफ में एक नया पर्सन एंटर करता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस खत्म हो सकता है। कहीं ना कहीं लव लाइफ में एक बिग चेंज आप इस टाइम पर नोटिस कर पाओगे। तो न्यू स्टार्ट का मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ उस टाइम पर, बट बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहा है। एंड यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, विश का फुलफिलमेंट, इसके साथ डिवाइन का ब्लेसिंग्स, मैसेजेस इस टाइम पर आप रिसीव करने वाले हो, कुछ साइन आप रिसीव करने वाले हो। एंड इसके साथ ही आप कुछ साइन, कुछ मैसेजेस ना किसी और को भी देने वाले हो, मतलब कि एक प्रॉपर हीलर बनते हुए दिख रहे हो। एंड आपका ओवरऑल लव लाइफ इस टाइम पर हील होता हुआ दिख रहा है। आपको फॉलो करके इस टाइम पर बहुत सारे लोग ना आगे चलने वाले हैं। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर हो सकता है आप कोई मिसाल कायम करो। तो ये एक चीज़ दिख रही है। आपका जो जन्म है वो मुझे कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं दिख रही है, एक पर्पस दिख रही है। एंड जो चीज़ इस टाइम पर आप बहुत अच्छी तरीके से ना समझ पाओगे। लव लाइफ के साइड से हो सकता है आप इस टाइम पर कुछ ऐसा काम करो जो आने वाले टाइम के लोग याद रखें, आपकी जो लव लाइफ के साइड से चिंताधारा है उसको याद रखें। तो 2024 में कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा बाकी लोगों के लिए भी मेमोरेबल हो एंड आपके लिए भी। सो यस, तो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन तक रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाय।